बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का आज का हमारा टॉपिक है मास एंड वेट। पेपर में ये क्वेश्चन कंपैरिजन के लिहाज से भी पूछा जाता है। कंपेयर करें बिटवीन मास एंड वेट। अक्सर औक़ात इन दोनों को एक ही चीज़ समझा जाता है, हालांकि ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। तो कंपैरिजन में आप इस तरह से करें, एक साइड पे मास है, एक साइड पे वेट, इन दोनों का कंपैरिजन। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट पे मैस की डेफिनेशन लिख लेते हैं और दूसरी तरफ वेट की। मास अब क्या है? ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है जो कि पाई जाती है किसी भी बॉडी। मादा की जितना मिकदार किसी भी जिस्म में पाई जाती है, हम उसे मास का नाम देते हैं। वेट असल में किसी भी जिस्म पर अमल करने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। फिर से ज़रा समझ लें, मास क्या है? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर, मादा की वो मिकदार पोसेस्ड बाय द बॉडी जो कि किसी भी जिस्म में पाई जाती है। वेट क्या है? वेट असल में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि एक्ट करे किसी भी बॉडी के ऊपर। फिर आप ज़हन में ये भी रखिएगा कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ या ऑन द अर्थ, ये इक्वल है उस फोर्स के जिससे अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब खींचती है। अब दूसरा, मास स्केलर क्वांटिटी है, ये डिफरेंस हो गया। जबकि वेट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। मास स्केलर क्वांटिटी है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। वेट वेक्टर है, हमें उसकी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तीसरा, मास की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ प्लेस। जगह तब्दील करने से ये कभी तब्दील नहीं होती। वेट क्या है? ये तब्दील होता है, डिपेंड अपॉन करता है जी के ऊपर। अब जी क्या है? जी है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर से ज़रा समझ लें, मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी। मास ये चेंज नहीं होता विद चेंज ऑफ प्लेस से। जो वेट है वो वेरी होगा, चेंज होगा, और उसका डिपेंड सारा उसके चेंज होने का वो जी के ऊपर है। जी फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 के आखिरी टॉपिक में पढ़ा था। अब मास को हम मेजर कैसे करें? इट इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग बीम बैलेंस। बीम बैलेंस का इस्तेमाल करते हुए हम इसको मेजर कर सकते हैं। जबकि वेट को मेजर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस से। मास को मेजर करने के लिए बीम बैलेंस, जिसे हम तराजू बोलते हैं, उसका हम इस्तेमाल करेंगे, और वेट की मेजरमेंट के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करेंगे। एसआई यूनिट, मास का एसआई यूनिट है जी किलोग्राम, और वेट का है जी न्यूटन। और इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है। अगर हम किसी भी बॉडी के वेट को W से डिनोट करें और उस बॉडी के मास को M से डिनोट करें, तो इन दोनों का आपस में जो रिलेशन बनेगा ये बनेगा W = mg। मैं के पास शुरू से दोबारा से दोहराता हूँ एक एक पॉइंट्स के लिहाज से। पहला, मास ये क्वांटिटी है किसकी जी? मैटर की।
जो कि प्रोसेस पाई जाती है किस में, उस बॉडी में। दूसरा, ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तीसरा, ये चेंज नहीं होता, वे चेंज ऑफ प्लेस से। चौथा है जी, इट इज़ मेजर्ड बाय अ बीम बैलेंस, और इसका SI यूनिट किलोग्राम है। 5 पॉइंट। अब उस तरफ वेट है जी, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि एक्ट करती है किसी भी बॉडी के ऊपर, और अर्थ पर जो वेट है वो इक्वल होगा उस फोर्स के जिससे अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब अट्रैक्ट करती है। दूसरा पॉइंट है जी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा, ये तब्दील होती है और उसका डिपेंड सारा होगा जी के ऊपर। जी क्या है जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चौथा, इट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। पांचवा, इसका SI यूनिट न्यूटन है। वेट को अगर हम W से डिनोट करें और उस बॉडी के मास को M से, तो इन दोनों का रिलेशन ये बनेगा, W = mg। अब जी एग्जाम्पल नंबर है जी 3.1, इसको हम हल कर लेते हैं। इसमें कुछ इस तरह से है, आपके पास जो गिवन डाटा है वो ये है, फाइंड एक्सेलरेशन। ये एग्जाम्पल है जी, फाइंड करना है जी एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय a 20 न्यूटन फोर्स इन a mass of 8 किलोग्राम। आपके पास फोर्स है जी 20 न्यूटन इन a mass of 8 किलोग्राम। आपसे पूछा गया है एक्सेलरेशन फाइंड करें। जहाँ जिस न्यूमेरिकल में F, M और A हो, आपने उसमें ये फार्मूला अप्लाई करना, F = ma। गिवन वैल्यूज इसमें पुट कर लें। F की वैल्यू आपके पास 20 है, मैस आपके पास 8 है, एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है। आपको एक्सेलरेशन चाहिए, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, आपके पास बनेगा 2.5 और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से ज़रा देखिए, फाइंड एक्सेलरेशन। एक बात आप जहन में रखिएगा, चाहे आपसे जो चीज़ मालूम करनी है वो आपसे पहले न्यूमेरिकल के शुरू में स्टार्ट में आपसे पूछ ले, आप उसको गिवन डाटा में बाद में लिखें। गिवन डाटा में आपने उसे बाद में लिखना है, चाहे उसने पहले पूछ लिया। दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ 20 न्यूटन फोर्स। फोर्स को हम डिनोट करते हैं जी F से। F आपके पास है जी 20 न्यूटन इन अ मैस ऑफ, मैस है जी 8 किलोग्राम। आपसे पूछा गया था एक्सेलरेशन, F, M और A में आपने ये फार्मूला अप्लाई करना, F = m में, न्यूटन साइकिल लॉ मोशन है ये। F की वैल्यू आपके पास 20 है, मैस आपके पास 8 है, एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। क्योंकि आपको एक्सेलरेशन चाहिए, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आपको डिवाइड 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका बचा हुआ है।